इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान, दुनिया में क्या क्या शानदार किताबें छपती रहती हैं। बरसों एक शख्सियत पर रिसर्च करके किताब लिखी जाती है जिसे आप एक दफा शुरू करें तो नीचे न रख पाएं। एक नई किताब खरीदी है जो साबिक भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी पर लिखी गई है। इस किताब की अमेरिकन मुसन्नफा कैथरीन फ्रैंक ने 6 बरस तक भारत में रहकर इस खातून वजीर आजम पर तहकीक की और फिर किताब लिखी। 567 सफ़ों पर मुश्तमिल किताब आपको किसी और जहां की सैर कराती है और आप मुसन्नफा को बेसाख्ता दाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसने अमेरिका छोड़कर भारत जाने का फैसला किया ताकि इस किताब पर काम कर सके। इसका नाम है इंदिरा, द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी। बाकी किताब को छोड़कर मैं सीधा आपको इसके उस हिस्से पर ले जाता हूं जब भारतीय वजीर आजम शास्त्री की ताशकंद में अचानक मौत हो गई थी, जहां वो सदर अयूब खान से जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रहे थे। भारत में बड़ा बहरान पैदा हो गया कि अब नया वजीर आजम कौन होगा। नेहरू जैसे बड़े वजीर आजम के बाद शास्त्री जैसे बंदे ने 2 साल का अरसा तो गुजार लिया था, लेकिन अब शास्त्री के बाद दूर दूर तक बड़ा लीडर नजर नहीं आ रहा था। शास्त्री की जगह लेने के लिए कांग्रेस के अंदर से 9-10 उम्मीदवार बनकर उभरे। उस वक्त कांग्रेस के 14 रियासतों के वज़राए आला का बड़ा अहम रोल था, वो किसको वजीर आजम बनवाएं। भारत को शुरू ही से नेहरू ने जमहूरियत की पटरी पर डाल दिया था। वहां कांग्रेस का सदर या सेक्रेटरी अपनी मर्जी से किसी को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद नहीं कर सकता था। नया वजीर आजम चुनना है तो आपको पार्लिमानी पार्टी के अरकान की राय मालूम करना होगी। मुख्तलिफ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और पार्लिमानी पार्टी के अरकान अपने वोट के जरिए फैसला करेंगे। इस दौड़ में मोरारजी देसाई सबसे एक्टिव थे। वो खुद को इस अहम ओहदे का हकदार समझते थे, लेकिन पार्टी के अंदर एक ग्रुप था जो मोरारजी देसाई के वजीर आजम बनने के खिलाफ था। हिंदुस्तानी अभी तक नेहरू फैमिली के रोमांस में थे। नेहरू की बेटी इंदिरा भी अभी तक चुप बैठी थी। उसने अब तक ऐसा इशारा न दिया था कि वो भी वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल है। जब सब उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए तो पार्टी के अंदर एक ग्रुप पैदा हुआ जो रियासतों के वज़राए आला का था। इन्हें लगा कि देसाई वजीर आजम बन गया तो वो बाकायदा एक सियासी बंदा है जो इनकी कोई बात नहीं सुनेगा और अपनी मर्जी से हुकूमत करेगा। देसाई के बारे किसी ने एक कमेंट किया था कि इसमें नेहरू वाली सब बुराइयां तो मौजूद हैं, लेकिन नेहरू वाली एक खूबी भी नहीं, कैसे वजीर आजम बना दिया जाए। इस ग्रुप का ख्याल था कि अगर नेहरू की बेटी इंदिरा को आगे लाया जाए तो बेहतर रहेगा। एक तो वो औरत है और दूसरा ना तजर्बाकार, लिहाजा इसे कंट्रोल करना आसान होगा। वो हर वक्त इनके कंधे ढूंढती रहेगी। पार्लिमानी वोट और सपोर्ट तो इनके पास थी। जब भी पार्लियामेंट या काबीना में मसला होगा वो दौड़ी दौड़ी इनके पास आएगी। इंदिरा तो नाम की वजीर आजम होगी, जबकि असल पावर वो इस्तेमाल करेंगे। यूं एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। एक तो मोरारजी देसाई का पत्ता कट जाएगा, दूसरे एक कमजोर औरत वजीर आजम इनके इशारों पर चलेगी और राजनीति का खेल वो खुद खेलेंगे। इनका ख्याल था कि वो पीछे बैठकर मर्जी के फैसले करेंगे, लेकिन इन फैसलों की जिम्मेदारी का सारा बोझ इंदिरा के कंधों पर होगा। फिर कांग्रेस को यह महसूस हो रहा था कि अगले साल भारत में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और नेहरू खानदान का फर्द इलेक्शन मुहिम चलाएगा तो पार्टी के इलेक्शन में जीतने के इम्कान ज्यादा होंगे। यूं रियासतों के वज़राए आला ने इंदिरा गांधी के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ भारतीय सदर राधाकृष्ण भी खामोशी से इंदिरा की हिमायत कर रहे थे। इन्हें भी वही मसला था कि देसाई जी से बेहतर इंदिरा गांधी है, जिसे आसानी से वो सब हैंडल कर लेंगे। इंदिरा को अच्छी तरह अंदाजा था कि सब क्या खेल चल रहा है। किसी करीबी दोस्त ने इंदिरा से पूछा कि तुम आराम से घर बैठी हो, कोई हलचल नहीं कर रही, बाहर तो बड़ा सियासी दंगल लगा हुआ है। इंदिरा ने जवाब दिया कि बाबे सियासतदान इसकी मोहब्बत में इसे वजीर आजम नहीं बनाना चाह रहे थे, बल्कि इन सबका एक मुश्तरका मुखालिफ है और इसका नाम है मोरारजी देसाई, जिसका वो रास्ता रोकना चाहते हैं। इसे भला भागदौड़ की क्या जरूरत है। वो सब यही समझते हैं कि मैं कमजोर हूं और इनके हाथों राजनीति का खेल खेलूंगी। खैर, जब कई दिनों की लॉबिंग के बाद देसाई के खिलाफ इंदिरा गांधी इस ग्रुप की अहम उम्मीदवार बनी तो नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो पहले इंदिरा के हक में नहीं थी, वो भी मजबूर हो गई। इंदिरा गांधी की अपनी फूफी से नहीं बनती थी। मजे की बात है कि नेहरू, इंदिरा और विजय लक्ष्मी पंडित का एक ही स्टार था, स्कॉर्पियो, जिसे एस्ट्रोलॉजी में ताकतवर 3 स्टार समझा जाता है। इन स्कॉर्पियन लोगों के बारे में कहा जाता है ये लोग आपके दोस्त होने चाहिए, दुश्मन नहीं। अब इंदिरा और विजय लक्ष्मी की आपस में खटपट पुरानी चल रही थी, जो हमेशा नेहरू के लिए मसला पैदा करती थी। एक तरफ तो बहन, दूसरी तरफ बेटी। खैर, जब विजय लक्ष्मी ने देखा कि हवा का रुख भतीजी की तरफ चल पड़ा है तो उसने एक बयान जारी किया, लेकिन उस बकरी वाला काम किया जो मेंगनिया डालकर दूध देती है। विजय लक्ष्मी ने कहा, अब ये बात तो यकीनी लगती है कि इंदिरा ही हिंदुस्तान की वजीर आजम होंगी। हम नेहरू अपने खानदान पर फख्र करते हैं। जब नेहरू खानदान का फर्द वजीर आजम बनेगा तो पूरा हिंदुस्तान खुश होगा। मिसेज इंदिरा गांधी बहुत खूबियों की मालिक है, लेकिन इसे अब तजर्बे की जरूरत है। थोड़े तजर्बे के साथ वो अच्छी वजीर आजम बनेगी। अगरचे इसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने कोलीग्स की मदद से अच्छी वजीर आजम साबित होगी। 19 जनवरी 1967 की सुबह पूरे हिंदुस्तान की नजरें कांग्रेस के पार्लिमानी इजलास पर लगी हुई थी कि नया वजीर आजम कौन होगा। उस सुबह इंदिरा जल्दी उठी, तैयार हुई। इसने खाड़ी की साड़ी पहनी, सादा कश्मीरी शॉल ली, गले में मोतियों की माला डाली, जो उसे बंगाली रूहानी शख्सियत की मालकन खातून गुरु ने कुछ पढ़कर दी थी। तैयार होकर वो सीधी जमुना गई, जहां महात्मा गांधी और इसके बाप की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। वो हाथ बांधे, आंखें बंद किए, काफी देर तक खड़ी रही। वहां से वो 3 मूर्ति गई, जहां अब नेशनल म्यूजियम है, जिसे नेहरू के नाम से मंसूब किया गया है। वो कॉरिडोर से गुजरती हुई अपने बाप की पोर्ट्रेट के सामने जाकर रुक गई। इंदिरा के साथ उस वक्त एक्टिंग वजीर आजम और खातून सुबादर जोशी भी थी। रास्ते में उसे गुलदस्ता पेश किया गया। मिस जोशी ने एक फूल तोड़कर इंदिरा की साड़ी पर लगा दिया।
जैसे कभी इसका बाप नेहरू अपनी शेरवानी के खुले बटन पर फूल लगा लिया करता था। कांग्रेस का इजलास शुरू होने वाला था। मोरारजी देसाई भी खामोशी से अपना खेल खेल रहा था। वो आसानी से शिकस्त मानने वाला नहीं था। इसने भी कुछ सोच रखा था, लिहाजा एक चाल चल दी कि वोटिंग खुफिया होगी। इसी की मंसूबाबंदी के तहत खुफिया वोटिंग ने ही इसे जितवाना था। 526 एमपीज में वोट डालना था। खुफिया वोटिंग शुरू हो चुकी थी। पूरे हिंदुस्तान की नजरें उस इजलास पर थीं। 5 घंटे बाद वोटिंग मुकम्मल हुई। वोट गिने गए। बाहर बड़ा हजूम इकट्ठा हो चुका था। देसाई मुतमईन बैठा था। जब कांग्रेस का चीफ विप रिजल्ट लेकर बाहर निकला ताकि हजूम को बताए, तो किसी बेसब्रे ने हजूम से चीख कर कहा, ओ भाई जल्दी बताओ, लड़का हुआ क्या लड़की?